चांद की धरती पर भारतीय तिरंगा शान से फहरा रहा है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मिशन मून ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराकर दुनिया के फलक पर अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला चंद्रयान 3 दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल होते ही बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों समेत पूरा देश खुशी से झूम उठा। जैसे जैसे लैंडर चांद की धरती की तरफ बढ़ रहा था, देश भर के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। धीरे धीरे लैंडर चांद की धरती की तरफ सीधा खड़ा हुआ। इसके बाद धीरे धीरे लैंडर चांद की धरती पर उतरने लगा। जैसे ही 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद की धरती को चूमा, पूरा देश खुशी से झूम उठा। इस पूरे घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव देख रहे थे। सॉफ्ट लैंडिंग के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम क्या काम करेगा। दरअसल अब लैंडर विक्रम के पेट से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। दोनों मिलकर चांद के साउथ पोल का हाल बताएंगे। चंद्रयान 3 मिशन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में हमें इस मिशन से बेशकीमती जानकारी मिल रही है। बता दें कि चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 में मुख्य घटक रोवर है। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। 91.7 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चंद्र सतह पर चलेगा। छोटे आकार और अन्य चुनौतियों के चलते रोवर केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर ये एकत्र की गई जानकारी लैंडर को भेजता है तो लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। बता दें कि रोवर में 2 प्रमुख उपकरण हैं। उनमें से पहला LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ही मुख्य है। यह एक अत्याधुनिक विधि है जिसका उपयोग किसी स्थान पर तत्वों और उनके गुणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट चांद की सतह पर बहुत तीव्र लेजर फायर करेगा। इसके चलते सतह की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसके वेवलेंथ का विश्लेषण करके LIBS सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान करेगा। रोवर पर स्थापित ये LIBS इंस्ट्रूमेंट चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। चंद्रमा पर जारी अंतरिक्ष अभियानों का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और विभिन्न स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। इस डेटा का विश्लेषण करके इसरो चंद्रमा की सतह पर तत्वों की पहचान करेगा। रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण APSX यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। ये चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर भविष्य के प्रयोगों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा। ऐसा ही एक उपकरण नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरोसिटी जैसे रोवर्स में भी लगाया गया था। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।